Hello everyone, today we will be doing the first chapter in the book Vistas, the third level by Jack Finney. Jack Finney is an American author and he was born in Milwaukee, Wisconsin on the 2nd of October in 1911. Jack Finney is famous for his science fiction novel The Body Snatchers, which was the basis for the 1956 movie Invasion of the Body Snatchers. He is also known for his science fiction novel Time and Again in 1970. This novel, Time and Again, involves time travel to the past. The chapter, the third level, also talks about time travel to the past. We have three main characters in this chapter. The first being the protagonist, Charlie, his wife Lucia, and his psychiatrist friend called Sam. The story begins when Charlie goes to his psychiatrist friend and tells him that he had seen the third level at the Grand Central Station. Now, this Grand Central Station is a railway station at New York. It is very big and it has so many corridors that even anyone can get confused. That particular day, when he saw the third level, which Charlie claims, he tells that he was late that night to reach home as he had to work overtime in the office. So he says that he opted to go by subway to his home rather than boarding a bus, which would have taken him more time. When he tells Sam that he had seen the third level there, everyone whosoever listens to this thing of Charlie swears. He says that they claim that there are only two levels. स्टोरी बिगिन होती है जब चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल देखा है। वो बताते हैं कि वो सभी लोग इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेलरोड्स सभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि थर्ड लेवल है ही नहीं। जब सैम चार्ली की इस बात को सुनते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट से गुजर रहे हैं। In fact, he is passing through hallucination. He is hallucinating. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मॉडर्न डे लाइफ जो है वो फुल ऑफ वरीज है, फियर है, टेंशन्स है। सैम समझाते हैं कि लाइफ में जब ये स्टेज आती है मनुष्य क्या करता है, वो एस्केप टेंडेंसी को फॉलो करता है, वो रिफ्यूज लेने की कोशिश करता है, प्रेजेंट से भागता है और कहीं किसी फेक वर्ल्ड में अपने आप को पहुंचा देता है। दिस ऑल ही डज टू ट्राई टू सूद हिज माइंड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ऐसा सैम अपने फ्रेंड को समझाते हैं। अब चार्ली बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। When he first experienced this thing, he tells that when he was late, he opted for going through the Grand Central Station and reaching through the subway. Now, when he started reaching there, what he noticed that he himself was describes that he was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. ये ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। वो कुछ 1 दर्जन लोगों को क्रॉस करते हैं जो उन्हीं की तरह ड्रेस्ड अप थे और ये बात वो अपनी वाइफ को भी बाद में बताते हैं कि वो घर जल्दी आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबवे से आना ऑप्ट किया था। चार्ली एक 31 ईयर ओल्ड मैन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे हैं। वहां से वो कहते हैं कि वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट लेवल पर आते हैं, जहां पर ट्रेन्स हैं जो कि 20th सेंचुरी की तरह ही दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पहुंचते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल से सभी सब अर्बन ट्रेन्स चला करती थी। यहाँ से he says that he entered an arched doorway and got lost. एक कर्व्ड गेट आता है, उसके बाद उनकी एंट्री वहां से होती है और वहां से वो गुम से हो जाते हैं और कहते हैं
देयर वर occasions he bumped into new corridors and doorways. एक के बाद एक रास्ता निकल रहा है, डोरवेज आ रहे हैं, वो एंटर करते हैं उन कॉरिडोर में और नेक्स्ट कॉरिडोर में एंटर कर जाते हैं। चलते चलते वो रूजवेल्ट होटल पहुंचते हैं और एक ऑफिस बिल्डिंग जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी। अब उनके माइंड में एक बात आती है, एक आइडिया स्ट्राइक करता है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जस्ट लाइक एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं। उस दिन चार्ली को फील होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं, क्योंकि नए डोरवेज और कॉरिडोर्स आगे आगे आते जा रहे हैं। सीन ये है कि चार्ली चलते चलते थक गए हैं, लेकिन कॉरिडोर्स की एंडिंग नहीं होती है। वो एंड पे पहुंचते हैं, एक नया गेट उनको दिखाई देता है, वो आगे की तरफ चलने लगते हैं। अब एक एक स्लैंटिंग पैसेज आता है नीचे की तरफ, और वो उस पर जब चलते हैं तो वो क्या पाते हैं कि उनके फुट स्टेप्स की साउंड जो है वो एको करने लगती है। उधर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई और इंसान को दिखाई नहीं देता, और एक साउंड उनके खुद के चलने की वहां पे एको बार बार करने लगती है। वो यहाँ से 3rd लेवल पे पहुंचते हैं ग्रैंड सेंट्रल के, और उनको लगता है कि 2nd लेवल से कोई उनका पीछा भी कर रहा है। ये माइंड में उनके बैक ऑफ द माइंड फीलिंग आती है। जब वो 3rd लेवल पे पहुंचते हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि वहां पे लेस नंबर ऑफ विंडो टिकट्स हैं और ट्रेन गेट्स भी कम बने हुए हैं। इंफॉर्मेशन बूथ जो था वहां पे वो लकड़ी का बना हुआ था, पुरानी लुक का था। जो वहां पर लोग थे वो भी काफी डिफरेंट हैं, और स्टेशन पर डिम लाइट है। और बाद में जब चार्ली ध्यान से नोटिस करते हैं, वहां पर गैस लाइट्स का यूज हुआ था। इसी वजह से जो लाइट्स थी वो उनको मध्यम दिखाई दे रही थी। अब चार्ली का ध्यान जाता है ब्रास स्पिटॉन्स की तरफ, जो जगह जगह पर रखे हुए थे। Then he notices a man pulling his gold watch from the waist. This man was dressed in an old-fashioned style, and everything was like the 19th century. अब आप जब हम फर्स्ट लेवल पे चार्ली की बात करते हैं, चार्ली ने बताया कि ट्रेन्स जो थी, सब कुछ जो लोगों का ड्रेसिंग सेंस था, जो चीज़ें थी, वो 20th सेंचुरी की थी। अब जब चार्ली 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ही इज ऑन द 3rd लेवल, एंड ऑन दिस लेवल ही इज फाइंडिंग अ डिफरेंस। डिफरेंस किस में है? वहाँ की रखी चीज़ों में, वहाँ की एम्बियंस में, वहाँ के लोगों के ड्रेसिंग स्टाइल में। So basically in this chapter, when we are talking about this period of time between 18th and 19th century, ये टाइम है वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से पहले। और जो स्टोरी जो चार्ली आज की डेट में है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है। सो दिस वॉर हैज गॉट अप an impact on the mind of this young man, 31-year-old Charlie. He is actually worried, he is fearful. So जो भी वॉर के consequences हैं वो सारे चार्ली के माइंड पर इस समय अपना इम्पैक्ट बनाए हुए हैं। And this is the reason he has started hallucinating. Hallucinating means उसके माइंड में कुछ या तो fearful thoughts आते हैं, या वो escape कर रहा है अपने प्रेजेंट से और पास्ट में जा रहा है। जिस पास्ट में चार्ली जा रहा है वो बहुत ही पीसफुल टाइम है, उस टाइम तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। एंड नाउ व्हेन ही हैज रीच द 3rd लेवल, उसने ब्रास पिटॉन्स देखे हैं, गैस लाइट्स, वहाँ के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी डिफरेंट है। ही नोटिसेस सो मेनी बियर्ड्स एंड फैंटी मस्टैच ऑल अराउंड। इससे पहले कभी भी नैरेटर चार्ली ने ऐसा नहीं देखा था। फिर ध्यान जाता है करियर एंड ईव्स की लोकोमोटिव की तरफ जो वहां पर खड़ी हुई थी। नाउ ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही इज रियली ऑन द 3rd लेवल। और 3rd लेवल पे क्या है? पास्ट है। 3rd लेवल पर 19th सेंचुरी है। सो ही इमीडिएटली रशेस टुवर्ड्स अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ही वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। और उसको
चार्ली लेते हैं अपने हाथ में और क्या देखते हैं, हेडलाइन पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का मेंशन था। और उस दिन जो न्यूज़पेपर जो चार्ली ने अपने हाथ में लिया है, द वर्ल्ड, उस पर डेट डली थी 11 जून 1894। प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का मेंशन है और डेट भी 1894 की है। अब चार्ली एकदम से जाते हैं टिकट विंडो की तरफ फॉर गेटिंग टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। और किसके लिए? अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। वो जानते हैं अब इस समय चार्ली 19वीं सेंचुरी में है, वो अपनी वाइफ और अपने लिए टिकट खरीदना चाहते हैं और वो जानते हैं कि जो इलिनॉइस गैल्सबर्ग प्लेस है वो बहुत ही सुंदर, एक वंडरफुल टाउन है विद लॉट ऑफ ग्रीनरी। बेसिकली यहाँ जो ग्रीनरी है वो सिग्निफाई करती है पीस को। सो ही इज एक्चुअली सर्चिंग पीस ऑफ माइंड। So he was now well aware that from here one could buy tickets that would take them anywhere in the United States. Or he describes how things were in 1884 before the two world wars took place. So evenings, he says, they were twice as long as they are now, and men and women living in total peace and harmony. अब वो टिकट लेने के लिए पैसे देते हैं वहां बैठे क्लर्क को विंडो टिकट पर, और वो क्लर्क जो है एक नाराजगी भरी लुक से स्टेयर करता है क्योंकि चार्ली की पॉकेट में आज की डेट की करेंसी है और जब वो टिकट खरीदना चाह रहे हैं वो पुराने टाइम का ज़माना है। और टिकट विंडो पे जो पर्सन बैठा है वो स्टेयर करता है और बाद में कहता है कि यू डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, और इससे तुम कहीं भी जा नहीं सकते। चार्ली उसके कैश ड्रॉर की तरफ देखता है और क्या पाता है कि जो करेंसी नोट्स थे वो डबल द साइज थे। एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड दैट ही हैड द न्यू करेंसी, ही हैड द करंट करेंसी इन हिज पॉकेट। उसका माइंड ट्रेवल किया है 19वीं सेंचुरी में जहां पर ओल्ड करेंसी नोट्स चाहिए थे जो कि चार्ली के पास नहीं थे। और इस पर चार्ली कहते हैं कि चाहे 1894 का भी टाइम हो, जेल जाने में वो इंटरेस्टेड वहां पर भी नहीं थे। मीन्स देयर वाज नथिंग गुड इन गोइंग टू अ जेल इवन इन 1894 एंड नोबडी लव्स टू गो टू सच अ प्लेस। यहाँ पर दिन खत्म होता है, वो बाहर आ जाते हैं थर्ड लेवल से। नेक्स्ट डे वो जाते हैं और अपनी सारी सेविंग्स को विड्रॉ करते हुए अपने $300 जो उनके पास थे वो नई करेंसी देकर पुरानी करेंसी उस टाइम की खरीदते हैं जिसमें कि उनको ऑलमोस्ट $200 ही मिल पाते हैं। Then he convinces himself that eggs cost 13 cents a dozen. Means उनका डेली लाइफ का जो बेयरिंग है वो हो सकता है even if he buys the old currency with his saved money. अब ये सब जो चल रहा है तो उनकी वाइफ बहुत परेशान होती है with whatever Charlie is doing. अब ओल्ड करेंसी लेकर गैल्सबर्ग के टिकट खरीदने के लिए चार्ली वापस सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर उन्हें थर्ड लेवल का कॉरिडोर कभी नहीं मिलता। वो बहुत ढूंढते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो होता ही नहीं है। उस दिन चार्ली बहुत थके हुए थे, वर्क से लेट आए थे, हिज माइंड वॉज अपसेट, ही वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, ही वॉन्टेड टू गो होम, ही वॉज इन अ हरी। सो चलते चलते जब वो परेशान हो जाते हैं तो उनका माइंड जो है वो पास्ट में ट्रैवल करने लगता है। एक्चुअली ही इज गोइंग फॉर इवन गैल्सबर्ग की टिकट्स खरीदना एंड टू गो विद हिज वाइफ देयर शोज दैट ही वॉज dying to find peace of mind in today's modern life. So this thing had happened till now that he never again finds the third level. Now what happens? One night Charlie came across a first day cover. Now what is a first day cover? It is an envelope with a stamp on it, and that stamp, the stamp collectors, the people who are having the hobby of stamp collecting, they put the first day stamp on it. Whenever a stamp is released, a new stamp is released, that stamp is purchased by that stamp collector. It is put on an envelope and it has a blank letter inside and the person posts it to himself. ऐसा ही एक फर्स्ट डे कवर चार्ली के हाथ लगता है जो कि उनकी ग्रैंडफादर की लेटर्स में है। सो इट इज अ first day cover of his grandfather. Now he opens it
and he finds that somebody had mailed it to him and it has a letter inside. Now, the date on that envelope was 18th July 1894. And that stamp had a picture of President Garfield. It was a 6-cent dull brown color stamp, and his grandfather had put it in his stamp collection, and now Charlie had found it. The paper inside had a letter. The envelope was carrying a letter, and actually, it was supposed to be a blank letter, but this was a letter in which something was written and it was addressed to Charlie. And the letter read like this: I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks and right now, down the street at the deli, someone is playing a piano and there are all about on the front porch singing Seeing Nellie Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. And this note was signed as Sam. So Charlie finds this first day cover, he opens it. In this, it was addressed to Charlie. It was written by Sam. और सैम ने लिखा था कि 2 वीक से मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस में हूँ. What he had actually done, he says that now he is going for an outing on the porch and someone is playing a piano. The place is very good. It is very much, it's full of greenery. The ambience is very nice and he has been invited for a lemonade and he wants Charlie and Lucia to join him. This first day cover was there. Now Sam goes and inquires about Sam and he comes to know that he had been missing. Sam had been missing. Now he further inquires and he finds that Sam went to this currency outlet and got his almost $800 exchanged. And there he goes, and perhaps he wanted money to start his business of hay and vegetable grain, feed and grain business, which he wanted to start over there. He could not do anything other than this business. So this is Sam's the friend of Charlie who had now gone back to Illinois, and that letter says that Charlie is right that perhaps there is a third level. So this is where this chapter ends. So now you are all in a perplexed state of mind. What happened to Sam? Why does he say like this? So now let's very clearly understand this thing. Sam is also one of the imagination of Charlie. He is a psychiatrist friend, but in his imagination. So in the end of the chapter, Charlie takes his friend Sam to the 1894 Illinois in Galesburg. So his mind is traveling to past. Initially, he had seen the third level. When it is proved that it is not there, now he is still hallucinating, and all this, whatever he is discussing with Sam, this is also in his imagination. So he is totally in grip of the tensions or the anxieties and fears of the modern day world, and he needs an escape. So his even stamp collecting, the hobby which he says he had, it has been described as a temporary refuge from reality. So this hobby, as described by Sam, is also finding an escape mechanism. His going to the third level was described as a waking dream wish fulfillment. Ultimately, Sam भी उसी situation में पहुंच जाते हैं. So we actually come to know that Sam is also his imagination, and he is just imagining. He's venting out his pent up emotions. He's finding a way out to just have somebody to listen to him, though mentally. This all is a mental process going on.
जो माइंड है वो पास्ट में ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करते करते वो इमेजिन करता है कि पहले वो उसने कि थर्ड लेवल देखा था, देन ही टेक्स हिज फ्रेंड ओवर देयर. सो वी कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर this kind of life has on a human being. Though we claim that we are living in a modern world, but there is hardly any peace of mind, which is the ultimate reality to be achieved by any human. And that is the core need of the hour. We are gripped, we are more into the materialistic world, and what we want for our inner selves is very important to be in tune with our mind, heart, and soul. Because if we are internally happy, we are internally in our peace of minds, we can keep peace and pace with the moving world. So, dear children, we end up with this video here. Thank you.